खाना खाने के बाद चलना या सोना मत, बस आपको एक आसन का अभ्यास करना है 5 से 10 मिनट, फिर आपका भोजन जल्दी पच जाएगा। नमस्ते, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा आसन जिसका अभ्यास करने से आपका भोजन जल्दी पच जाएगा। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि खाना खाने के बाद चलना चाहिए, इससे भोजन जल्दी से पच जाता है। लेकिन खाना खाने के बाद आपको चलना नहीं है, बस एक आसन का अभ्यास करना है, ठीक है। चलना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर खाना खाने के बाद चलते हो तो फिर क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है पैरों की ओर आता है, जबकि खाना खाने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है पेट में आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे भोजन जल्दी पच जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ लोग करते क्या है ना, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। तो ये सबसे बेकार आइडिया है, ध्यान रखिएगा। खाना खाने के बाद आपको कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? खाना खाने के बाद अगर सोते हो तो क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सो जाता है, पाचन तंत्र भी सो जाता है, जिससे अगर आपने कुछ भी खाया है तो वो आपका अच्छे से पचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद कभी नहीं सोना चाहिए। तो खाना खाने के बाद बस आपको एक आसन का अभ्यास करना है 5 से 10 मिनट। उस आसन का नाम है वज्रासन। अगर इस आसन का अभ्यास करते हैं तो क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके पेट में आएगा, जिससे भोजन जल्दी पचेगा। इसके साथ साथ आपको पेट से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि इनडाइजेशन, अपच, आपका भोजन अच्छा पचता ही नहीं है रोज, ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। इसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये। इसके साथ साथ अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है, इसको भी दूर करने में यह आसन उपयोगी है, ठीक है। तो इस आसन को करते कैसे हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दोनों पैर सीधे कीजिए पहले। अब यहाँ पे राइट नी को बेंड करना है और राइट हिल को ले आइए बटक्स के नीचे। उसके बाद राइट नी को बेंड कीजिए। आपको ऐसे बैठना है और दोनों हाथ थाई पे रखना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे प्रॉपर वे करते हैं। तो पीछे से देखिएगा, दोनों घुटने को आपस में मिला के रखिए और आपके जो टोज हैं उसको भी आपस में मिला के रखिए और दोनों हिल के बीच गैप लीजिए। आपके जो बटक्स हैं दोनों हिल के बीच में ऐसे, और दोनों हाथ थाई पे रखिएगा, ठीक है। पैरों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए इस पोज में, ठीक। तो जब आप इस आसन में बैठते हो तो फिर होता क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा, ठीक है, थाई पे। जब खिंचाव आता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा टाइटनेस भी आ जाती है आपके थाई मसल्स में, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है पैरों की ओर ज्यादा पहुंचता नहीं है। आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है यहाँ पे पहुंचता है ज्यादा से ज्यादा, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो टोज हैं वो आपस में मिले हुए रहते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी है हमारे बॉडी के छोरों टिप्स से बाहर निकलती है, जैसे पैर, हाथों के उंगलियां हो गया, पैरों के उंगलियां हो गया, यहाँ से बाहर निकलती रहती है। तो जब आपके अंगूठे आपस में मिले रहते हैं तो फिर एनर्जी जो है बाहर नहीं निकल पाता, एनर्जी फिर से हमारे बॉडी में आ जाती है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, ठीक है। इसके साथ साथ इस पोज में देख रहे हो कि आपका पीठ जो है बिल्कुल सीधा है ना। तो पीठ सीधा होने से क्या होता है, आपका श्वास जो है पूरी तरीके से आपके लंग्स में जाता है अच्छे से, ठीक है, जो कि हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो आपको अगर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये अच्छा है। इसके साथ साथ आपका नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव करता है। तो ये हो गए इसके कुछ फायदे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप इस आसन में बैठते हो तो फिर शुरुआत में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं पाओगे, हो सकता है आप 1-2 मिनट बैठ सकते हो, ठीक है। तो उतना ही कीजिए जितना आप हो सकता है, उसके बाद रिलैक्स कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको टाइम को बढ़ाना है रोज, पहले तो 1-2 मिनट कीजिए, उसके बाद 3 से 4 मिनट, उसके बाद 5 से 6 मिनट, ऐसे कर करके धीरे से टाइम को आपको बढ़ाते जाना है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जब इस आसन में बैठते हैं तो फिर आपका हो सकता है नी पेन हो, थोड़ा एंकल ज्वाइंट पेन हो, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसे ब्लैंकेट ले लेना है और यहाँ पे पीछे रख देना है, ऐसे ब्लैंकेट ब्लैंकेट के ऊपर बैठना है, तो फिर थोड़ा बहुत दर्द कम हो जाएगा। फिर थोड़ा देर लंबे बैठने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा नी पेन है या यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है तो फिर नी के बीच ऐसे गैप कीजिए, ठीक है। और एक चीज और,
अगर आपको बहुत ही ज्यादा नी पेन है या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस आसन में बैठे ना, उससे अच्छा है कि आप वॉक कर लीजिए, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वज्रासन। और भी कुछ चीजें हैं, अगर आपको भोजन को अच्छे से पचाना है तो कुछ चीजों का और ध्यान रखिएगा। पहली चीज, जब भी आप खाना खाते हो तो फिर अच्छे से चबा के खाइएगा। ठीक है, दूसरी चीज, खाना खाते समय या खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। एक दो घूंट पी सकते हो बहुत, बट बहुत ज्यादा नहीं पीना है। क्यों? ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है? जठराग्नि। अग्नि जानते हो, अग्नि तो सारी चीजों को भस्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो अग्नि है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसको भस्म करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आप खाना खाने के बाद, खाना खाते समय पानी पीते हो या बाद में पीते हो तो क्या होगा, ये अग्नि जो है शांत हो जाएगा, जिससे हमारा भोजन अच्छे से पचेगा ही नहीं। ठीक है, तो खाना खाते समय या खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। एक दो घूंट पी सकते हो, वो ठीक रहेगा। ठीक है, बट ज्यादा नहीं पीना। और इसके साथ साथ तीसरी चीज है कि खाना खाने के बाद सोना नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, वो सबसे बेकार आइडिया है। ओके, और चौथी चीज सबसे महत्वपूर्ण, खाना खाते हो तो फिर बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा। हमारे योगा में कहा जाता है कि जो हमारा जो स्टमक है उसको आपको 50% जो है सॉलिड फूड से फुलफिल करना है, और 25% जो है आपका पानी और जूस के लिए है, और 25% एयर के लिए छोड़ के रखना है। तो इसको कैसे आप मापोगे? तो कहा जाता है कि हमारा जो स्टमक है वो हमारी मुट्ठी के जितना ही इतना ही बड़ा है। तो इसमें से जो 50% है उसको सॉलिड फूड से, जैसे आपका चावल हो गया, सब्जी होगा, उससे फुलफिल कीजिए। ठीक है, और जो 25% है उसको आप पानी और जूस से फुलफिल कीजिए, और जो 25% है उसको एयर के लिए छोड़ के रखिए। ठीक है, तो इतने मात्रा में आप खाना खाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब इतनी ही मात्रा में क्यों खाना है? जब इतने ही मात्रा में खाओगे तो क्या होगा, आपका जब खाना खाओगे तो फिर यहाँ पे भोजन को पचाने के लिए कुछ मूवमेंट भी होता है। ठीक है, जब मूवमेंट अच्छे से होता है फिर तो क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसके साथ अच्छे से मिक्स होता है, जिससे हमारा भोजन जो है अच्छे से पच जाता है। जब यहाँ पे मूवमेंट होगा ही नहीं तो फिर भोजन कैसे पचेगा? मान लो जी आपने बहुत ही ज्यादा खा लिया है, 90% आपने सॉलिड फूड खा लिया है, तो यहाँ पे जगह ही नहीं है उसको मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इससे भोजन अच्छे से पचेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इतना मात्रा में आप खाना खाने का प्रयास कीजिए जिससे आपका भोजन जल्दी पच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको भी आपको ध्यान में रखना है, फिर आपका भोजन अच्छे से पचेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।